नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। तो जैसा कि हम अभी तक देख रहे थे 10 रूपक के बारे में, और हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है प्रश्नोत्तरी का। ठीक, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को अभी आगे देखेंगे लक्ष्य बैच में। ठीक है मित्रों, तो आगे हम आज नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारा नया टॉपिक आज निरुक्त। निरुक्त जो यास्क के द्वारा रचित है और इसमें व्युत्पत्तियों के बारे में बताया गया है। अध्याय 1-2 इसमें लगा हुआ है और हम देखेंगे आज निरुक्त के बारे में। निरुक्त के रचयिता हमारे हैं महिर्ष। निरुक्त के रचयिता हैं महिर्ष यास्क रचयिता। ठीक, और समय इनका जो है वो 700 ईसा पूर्व का है। ठीक, प्रतिपाद्य विषय इसमें जो है वो है वेदों में निहित कठिन एवं दुरूह शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। ठीक, आगे उपनाम क्या है इसका? उपनाम व्युत्पत्ति शास्त्रम व्याकरणस्य काश्रयम्। ठीक, तो ये है इसका उपनाम। ठीक, आगे देखेंगे निरुक्त देवराज यज्वा जो निघट्टू की टीका है। ठीक, इसमें अध्याय 5 हैं और इसमें भाग जो हैं वो 3 अध्याय निघट्टू कांड और 4 अध्याय नैगम कांड, 5 अध्याय दैवत कांड, ऐसे करके इसमें अध्याय हैं। ठीक, जो निरुक्त है निघट्टू की व्याख्या, निरुक्त निघट्टू अध्याय 3 कांड अध्याय जो है इसमें 5 हैं। अध्याय 5 हैं और कांड इसमें 3 हैं। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा निरुक्त की टीकाएं। टीकाएं क्या हैं? तो टीकाएं, इसके टीकाकार जो हैं स्कंद स्वामी या स्कंद महेश्वर। स्कंद स्वामी भी नाम आ सकता है और स्कंद महेश्वर भी नाम इनका आ सकता है। ये सबसे प्राचीनतम है। ठीक, ये जो निरुक्त टीकाकार हैं ये प्राचीनतम टीकाकार हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो 100% मित्रों यहाँ से आपको लाभ अवश्य होगा। ठीक है, और ऋग्वेद भाष्य जो सर्वप्रथम ऋग्वेद भाष्यकार भी हमारे ये जो हैं स्कंद स्वामी जी भाष्यकार भी हैं। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा दुर्गाचार्य, ये दुर्गभास निरुक्त टीका लिखे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन मित्रों बनते हैं। ठीक है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखें और सीखें और समझें। ठीक है, आगे वररुचि भी कात्यायन जी का वररुचि दूसरा नाम है। ये निरुक्त निचय टीका इन्होंने लिखी है। ठीक, आगे है हमारा अर्थवबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्र उक्तम तत्र निरुक्तम। ठीक, ये सायण का कथन है। ठीक, ये जो कथन है वो हमारे सायण जी का है। ठीक, सायण जो हैं ये हमारे चारों वेदों पर इन्होंने भाष्य लिखा है। ठीक, अध्याय इसमें जो हमारा निरुक्त है इसमें अध्याय 12 हैं और प्लस करके 2 ये परिशिष्ट अंश इसमें मिलते हैं
पूरा जोड़ दिया जाए तो इसमें 14। ठीक, अगर परिशिष्ट भी पूछा जाए तो 14 है, और अगर ऐसे अध्याय पूछा जाए तो 12 है। ये हमको अच्छे से याद रखना है। ठीक, आगे है पद चतुर्भेदा। पद चतुर्भेदा में क्या है? चत्वार पद जातानि नामाख्यातोपसर्ग निपातस्य च। ठीक, पद जातानि कत विधानि, तो हमारा हो जाएगा चतुर्विधा। ठीक, 4। तो यहाँ पे चत्वार पद जातानि क्या क्या है ये देखेंगे। तो नाम, हमारा नाम आता है पहले, तो इसका जो नाम का जो डिफिनेशन है ये है सत्व प्रधानानि नामानि। इसका ऐसे करके दे देते हैं। मिलान करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से, और ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नामाख्यात उपसर्ग निपात चारों दे देंगे एक तरफ, और उधर इनकी डिफिनेशन, ये जो परिभाषा है उसको दे देंगे, और उसको मिलान करने का ऑप्शन दे देते हैं, उसको लगाना रहता टिक। तो अगर आप लोग देखे रहेंगे अच्छे से इसको तो आसानी से वहाँ पे टिक कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों हम आगे देखेंगे। आगे है हमारा सत्व प्रधान नामानि। ये नाम की परिभाषा या डिफिनेशन हो गई। ठीक, शुभ राम, रामः, रमा, हरि, शब्द रूप 21 प्रत्यय नाम है। ठीक, शुभ आख्यात आगे आ जाता है हमारा दूसरा अख्यात। नाम आख्यात भाव प्रधानम आख्यातम। जो भाव प्रधान हो वो आख्यात कहलाता है। ठीक, भाव, भाव बराबर क्रिया धातु, तिंग प्रत्यय, 18 प्रत्यय हैं। ठीक, भवति पचति क्रीडति। ठीक, एग्जाम्पल है इसमें रामा पठति, नाम हो गया ये आख्यात हो गया। ठीक, आगे फिर हमारा आ जाता है कार्य की अवस्थाएं। ठीक है, हम देखेंगे मित्रों कार्य की अवस्थाएं। कार्य की अवस्थाएं हमारी क्या क्या हैं? साध्य अवस्था और सिद्ध अवस्था। तो साध्य अवस्था में चल रहा है, यानी कि जो कार्य चल रहा है वो साध्य हो गया, और सिद्ध जो पूर्ण हो गया। सिद्ध, साध्य और सिद्ध। सिद्ध यानी कि कहते लोग सिद्ध हो गया ये चीज़। सिद्ध का मतलब पूर्ण हो गया। ठीक, तो हमारा जो कार्य पूर्ण हो जाए वो सिद्ध माना जाता है, और जो चल रहा है वो साध्य, उसको साधो, करो इसका मतलब ये हो गया। ठीक, पठत, पढ़ रहा है। ठीक, और इधर पूर्ण हो गया। ठीक, भाव आख्यात हो गया ये, और पाठा सत्य नाम। ठीक, ये हो गया। आगे देखेंगे मित्रों, आगे हमारा हो जाएगा आगे उपसर्ग। उपसर्ग का क्या है परिभाषा? तो साकटायन जी कहते हैं ना निर्बद्धा उपसर्ग अर्थान निराहु इति साकटायन। ठीक, साकटायन का मत जो है वो है ना निर्बद्धा उपसर्ग अर्थान निराहु इति साकटायन। ठीक, तो जो मत है साकटायन का, और इधर यास्क या गार्ग का। ठीक, तो साकटायन का मत क्या है देखेंगे, साकटायन का मत और गार्ग का। तो उपसर्ग अर्थ रहित ये नाम आख्यात के साथ जुड़कर सार्थक बनते हैं। ठीक, जो उपसर्ग होता है वो अर्थ रहित, जिनका कोई अर्थ नहीं है, वो जो रहित हैं, अर्थ से रहित हैं, उनके साथ आख्यात के साथ जुड़कर ये सार्थक बनते हैं जो उपसर्ग होते हैं। ठीक, और इधर यास क्या कह रहे हैं, और गार्ग उपसर्ग अकेले ही सार्थक है। ये कह रहे हैं जो उपसर्ग होते हैं वो अकेले ही सार्थक होते हैं, नाम आख्यात के साथ भी। ऐसे मतलब अकेले भी सार्थक हैं और नाम आख्यात के साथ जुड़कर भी सार्थक हैं। ये गार्ग और यास का मत है, ये हम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा निपात। तो निपात के बारे में हम देखेंगे। निपात जो है हमारा चौथा, नी प्लस
पथ प्लस घय प्रत्यय बराबर निपाता। ठीक, वह शब्द जो भाषा में अज्ञात रीति से आ जाते हैं, जिनका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, ये पद पूर्ति में सहायक होते हैं। ठीक, निपात जो होते हैं वो पद पूर्ति में सहायक होते हैं। तो फिर इसका भेद हम देख लेंगे। भेद निपात के क्या हैं? तो भेद में हमें देखेंगे उपमार्थक और संघार्थक, संघार्थक और पद पूर्णार्थक, ये हमारे भेद हो गए। ठीक, तो दोस्तों देखेंगे मित्रों आगे है उपमार्थक निपात। उपमार्थक निपात जो है हमारे क्या हैं ये देख लेंगे पहले। तो हमारा आ जाएगा उपमा सादृश्य अर्थ में प्रयुक्त। उपमा सादृश्य अर्थ में प्रयुक्त। ठीक, यू उपमार्थक सादृश्य हो गया। ठीक, ना यू न चित नु, यू न चित नु उपमार्थक उपमा, फिर उपमा ये नु उपमा पूजा आदर और एक सेकंड बता रहा, ये हमारा जो यू है उपमार्थक सादृश्य और ना उपमा लौकिक वेद उपमा निषेध। ठीक, और चित जो है वो उपमा पूजा आदर निंदा के अर्थ में चित। ठीक, और नु जो है उपमा प्रश्नवाचक, नु जो है हमारा वो प्रश्नवाचक उपमा के रूप में होता है। ठीक, आगे हमारा मित्रों देखेंगे आगे का हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज आप लोग इतना देखें और अच्छे से समझें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मित्रों, और अच्छे से अपना रिवीजन करते रहें और अपना ध्यान रखें मित्रों। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।